अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। नाजरीन, हमारी क्रिकेट में एक नई तब्दीली आई है। सुनने में आ रहा है कि किसी की शादी हुई है और वो शादी शोएब मलिक की हुई है। शोएब मलिक एंड सानिया मिर्जा वाज ऑलवेज नोन एज द बेस्ट कपल, लेकिन अलहदगी तो वाजिब है, सब पर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। दूसरी तरफ नाजरीन, एक और बहुत बड़ा नाम हमें छोड़कर जा रहा है और वो ज़का अशरफ है। इस हवाले से बात करेंगे नाजरीन। बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, दूसरी जानिब आपके कमेंट्स को हमारे साथ शामिल करेंगी शोएब मलिक की इची बीची हमें बताएंगी हमारी प्यारी रिदा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, थैंक यू। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़रीन, हाफिज साहब हमें थोड़ा अपडेट करेंगे ज़रा शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा और जो उनकी नई वाइफ हैं सना, उनके हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ज़रा आपको बैकग्राउंड बताती चलूँ कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई थी, उनका एक बच्चा भी है, लेकिन अब वो अलहदा हो चुके हैं। ये बात वेरीफाइड है कि वो जो बच्चा है वो अब सानिया के पास रहेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। और नाजरीन, अलहदगियाँ होती रहीं, ये लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ता रहा और लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ अलग अलग थीं, कल्चर अमूमन सेम थे लेकिन किसी हद तक तब्दीली थी, तो दोनों अलग अलग हो गए। सानिया अलग रहती थी, शोएब यहाँ रहते थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा देर ना चल पाया, तो फिर शोएब मलिक ने फाइनली, दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि हम अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। कुछ ही दिन पहले सानिया की एक पोस्ट देखने को मिली कि मैरिज इज़ नॉट ईजी, डिवोर्स इज़ नॉट ईजी, यानी वो इजहार कर चुकी थी कि ये सिचुएशन जो है वो मुश्किल होती जा रही है। और फाइनली आज जो है वो ये खबर सामने आ गई कि शोएब मलिक ने सना से शादी कर ली है। अब देखना ये है कि ये शादी भी कितनी देर चलती है। वैसे मुल्क सेम है, लेकिन हाफिज साहब कुछ और ही बता रहे थे। हाफिज साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, क्या कहेंगे, क्या खबर है अंदर की? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो उन दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि वो खुश रहें अपनी आने वाली ज़िंदगी में और उनको खुशियाँ मिलें। दोनों पाकिस्तान के हवाले से बड़ा नाम है और दोनों की नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो बचे रहें मुश्किल सूरत हाल से और उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो खुशगवार हो। ये तकलीफ़ दे सूरत हाल होती है एट टाइम। बैक वक्त दो किस्म के आपके पास एहसासात होते हैं। एक ही वक्त में आप कहीं ना कहीं तकलीफ़ में भी होते हैं, परेशानी में भी होते हैं और फिर आपने ज़िंदगी को आगे भी बढ़ाना होता है। तो ये इसी किस्म के हालात हैं। जैसा कि आपने शुरू में कहा सानिया और शोएब मलिक के हवाले से, जब उनकी शादी हुई थी, अगर लोगों को याद हो, और ये वैसे इन दोनों के हवाले से गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान में बिलखुसूस ये ख़बरें आ रही थी कि इन दोनों के माबैन अब पहले वाली बात नहीं रही है। अलहदगी की ख़बरें सुनने को मिलती थी कि सानिया ने अगर कोई इंस्टा पे पोस्ट की है उसमें शोएब नहीं है या फिर वो सिर्फ अपने बेटे के साथ हैं। शोएब मलिक से भी पूछा गया गाहे बगाहे, तो वाज़े तौर पर किसी तरफ से ये तस्दीक या तरदीद इसकी हुई नहीं है। सो देखिए, अगर सानिया की तरफ देखा जाए, वो भी उनका शुमार इंडिया के एतबार से उनकी बेहतरीन टेनिस प्लेयर में होता है। वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं। और पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, हर तरह की क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली है और वो भी पाकिस्तान की तरफ से अगर क्रिकेट में बात करते हैं तो एक ऐसी शख्सियत है जो कि मारूफ नाम है। तो ये तस्दीक और तरदीद कहीं से नहीं आई, लेकिन आज जब शोएब ने जब हम देखते हैं तो जो तस्वीर अपनी लगाई और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर शादी का ऐलान किया है, तो ये बहरहाल उन दोनों के लिए नेक तमन्नाएं। अच्छा नहीं होता, ये बड़ा अफसोस होता है बाज़ औक़ात ऐसा, क्योंकि लोग अगर बरसों किसी को साथ देखते रहते हैं तो लोगों को एक आदत सी हो चुकी होती है। वो चीज़ एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा मुश्किल होता है कि आप कैसे चले जाते हैं। तो ये वो चीज़ है कि जिसको एक तरफ आप अनाउंस करते हैं खुशी के साथ कि शोएब मलिक साहब की दोबारा शादी हो रही है, और साथ ही साथ आपको ये भी दुख होता है कि अब वो सानिया मिर्ज़ा के साथ उनका रिश्ता बरकरार नहीं है, जैसा कि उनका बेटा भी है। तो ये बहरहाल अपनी जगह पर है। शोएब के लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएँ हैं, सना के लिए भी अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। स्पोर्ट्स का एक दोनों जाना पहचाना नाम थे और पाकिस्तान की टीम भी जब शोएब मलिक खेला करते थे और सानिया मैचेस देखने के लिए आया करती थी, इवन इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होता था तो सानिया की मौजूदगी होती थी और पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी थे उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और कुछ वीडियोस बहुत वायरल भी हुई थी। ये इकट्ठे कुछ ना कुछ, मतलब है कि एक्टिविटीज बाज़ औक़ात ये किसी एक गाने के ऊपर 30 सेकंड के लिए डांस कर रहे होते थे पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, सानिया उनके साथ होती थी।
तो लोग उनको पसंद करते थे कि एक एंटरटेनमेंट आती है, लोग ज़रा मुख्तलिफ सा रंग देखते हैं अपने क्रिकेटर्स का। और सानिया को पाकिस्तान में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। जब उनकी शादी हुई थी, जब वो पाकिस्तान आई थी गालिबन 2009-10 में, तो ये भी बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी शादी। यहाँ पर मॉल रोड पर वाक़ होटल में जब इनका इवेंट था तो वहाँ पर इतना रश था कि जिसका कोई हद नहीं है। मतलब ऐसे था जैसे कोई बहुत ही बड़ा मैच हो रहा है और शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही उन दिनों तो ये भी सुनने में आया था कि शायद जो इनकी शादी के जो दावतनामे हैं, जो शादी कार्ड्स हैं, वो बिके हैं। मतलब लोगों ने खरीदे हैं कि उस शादी में शिरकत के लिए। क्या बात, बहुत शानदार मनाजर थे। पाकिस्तान के लोगों ने बहुत बड़े दिल के साथ, बड़ी खुशदिली के साथ और बड़ी पुरजोश अंदाज में हमेशा से सानिया को वेलकम किया और उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ पाकिस्तान में उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम मिला हमेशा से। इस शादी के बाद जब उनकी शोएब मलिक के साथ हुई, शोएब और उनका भी वक्त जो गुजरा, आपने देखा कि वो इकट्ठे भी नज़र आते रहे, तो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब लाइफ है जी, मूव ऑन होते हैं लोग, उतार चढ़ाव आते हैं, आप मिलते हैं, जुदा होते हैं, आप इकट्ठे रहते हैं, आप अलग हो जाते हैं। ठीक है जी, आप एक साथ होते हैं, आप एक साथ नहीं होते हैं, आप इकट्ठे मुस्कुराते हैं, आप अलग अलग मुस्कुराते हैं। ठीक है, आप इकट्ठे, बाज़ औक़ात आपकी आंखों में नमी होती है, बाज़ औक़ात फिर आप एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके लिए उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं, आप उसको कह सकते हैं कि बहुत कामयाब लोग भी जो हैं, बहुत कामयाब लोग जो हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी उतनी खुशगवार नहीं हुई। तो ये बड़ी एक तकलीफ़ दे पहलू होता है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि उसका इस तरीके से बार बार उसकी ज़िंदगी में ये टूटना फूटने का अमल जो है वो जारी हो। लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है। मुझे तो वो 2009 की उनकी, जब 2009 या 10 मेरा ख्याल 9 था, तो इंडिया से जब हम इसको कवर कर रहे थे तो उस वक्त इंडिया से एक जर्नलिस्ट थे हमारे साथ टेलीफोन पर। जब इनकी शादी की खबरें हुई थी, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि इब्तदाई तौर पर किसी ने भी उन दोनों ख़ानदानों में से ना तस्दीक या तरदीद नहीं की थी उस वक्त भी, कंफर्म करने की भी कोशिश की। हॉलैंड में शायद कहीं या यूरोप में कहीं इनकी मुलाकात हुई और वहीं पर इनकी बातचीत भी मुझे याद पड़ता है, चूँकि ये 14-15 साल पुरानी बात है। लेकिन उस वक्त जो मेरे पास मालूमात पहुँची थी, अगर मैं उनको थोड़ा सा जहन पर जोर डालता हूँ तो इसी किस्म की बात थी। और हम शो कर रहे थे उस वक्त एक और टेलीविज़न पर, और वहाँ पर हमने इस स्टोरी को कोई 5 या 5:30 का वक्त था जब इसको ब्रेक किया था। इंडिया से जर्नलिस्ट थे हमारे दोस्त प्रदीप दत्ता साहब, उनको फ़ोन पे लिया। उनका यह जुमला था उस शादी पर उस वक्त कि पप्पू पास हो गया। तो आज भी मुझे याद है। तो आप 2024 के आगाज़ में तो दोनों, मतलब जब ऐलान कर दिया है शोएब मलिक ने, और दोनों अलग नहीं हैं, दोनों अलग हैं अब, सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का उनकी नई शादी है। तो वो सारी चीज़ें आपके जहन में घूमती हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। चूँकि लोगों की जो तकलीफ़ दे टाइम होता है उनको दोहराना नहीं चाहिए कि इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। किसी की मिजरीज़ को या किसी की तकलीफ़ वाले वक्त को दोहरा कर अपनी जो है ना वो अपना दुकान नहीं चमकानी चाहिए। आप जो सैड मोमेंट्स होते हैं उनको कोशिश करें कि आप उनको ना बंद रखें और साइड पर रखें। जो आपकी ज़िंदगी का खुशगवार पहलू है, जिससे आप लोगों में खुशी बांट सकते हैं, उसको हेल्दी रहने की भी यही एक ना की है। देखिए ना, ये आपके बस में नहीं है ना। आप बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आप साथ रहना भी चाहते होते हैं, हम नहीं रह पाते ना। तो ये एक बड़ी, मतलब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये बैक वक्त 2 किस्म के जज्बात हैं। आपको खुशी भी होती है, आपको तकलीफ भी होती है। मतलब आप अगर आप बाहर बैठकर देखते हैं तो आप फ़र्ज़ कर लेना कि आपके ऊपर कुछ, किसी भी इंसान को अपने ऊपर कर लेना चाहिए कि अगर ये उसके साथ हो रहा है तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगता ना भाई। आप नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल हो। सो बेस्ट ऑफ लक सना और शोएब के लिए। और उसी तरीके से बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात सानिया और उनके बेटे के लिए भी हैं कि वो भी अपनी अगली ज़िंदगी में खुश रहें और बहुत ज़्यादा जहाँ भी उन्होंने जो भी काम करना है, जहाँ भी वो जाएं, वो कामयाब रहें। इंडिया में बिलखसूस वो जो लड़कियाँ हैं उनको टेनिस की तरफ लाने में और खेल के मैदानों में लाने में सानिया का बहुत अहम किरदार है। सानिया का बहुत अहम किरदार है। तो उनको दोनों के लिए जो उनकी इस अब की ज़िंदगी है, जो कि अलग हैं, अलग साथ नहीं है, तो उसके लिए उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं।
चलें जी, हम तो बहुत ख्वाहिशमंद हैं और यकीनन ये एक बहुत खूबसूरत कपल था, मगर ज़िंदगी इसी का नाम है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कपल्स बदलते जाते हैं। लाइफ इज़ अबाउट ऑल अबाउट टू मूव ऑन। कमिंग टू यू रिदा, आपके पास क्या है, क्या किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और जी क्या मेरा अपडेट है इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हयात साहब कहते हैं शुएब जी और सानिया जी को उनकी ज़िंदगी की नए मोड़ पर उन दोनों को बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। और ये हयात साहब हमारे वही व्यूअर हैं ना? जी जी, हमारे रेगुलर व्यूअर। इम्तियाज बरा साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी क्लीन स्वाइप करेगा, हमारे देश इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, सीख लेंगे। अच्छा बिल्कुल। जी। आगे इमरान भाई ज़का अशरफ अब चले गए हैं वजारत छोड़ के, आपको क्या तदरूस है इस बात पे? चलिए ज़का अशरफ पर आते हैं। 2 मिनट और जरा हम शुएब पर मैं रहना चाहूंगी। हाफिज साहब, क्योंकि सानिया की भी एक रिसेंटली मैंने देखा था, कुछ दिन पहले उनकी स्टोरी थी कि मैरिज इज डिफिकल्ट एंड डिवोर्स इज डिफिकल्ट, तो इसका मतलब है कि ये यकीनन सानिया की रजामंदी से ही आगे स्टेप लिया गया होगा, उनके लिए कुछ सरप्राइज नहीं होगा? देखिए ये कई महीनों से चल रही हैं बातें, वही ये कोई ना? ऐसी नई चीज तो नहीं है। हाँ। मतलब सबसे पहले जो किसी को अगर इस चीज का इल्म होगा तो वो सानिया मिर्जा होंगी। इसमें तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है, क्योंकि आप देखें कि गुज़िश्ता 8-10 माह 1 साल को आप देख लें, इस दौरान में मुख्तलिफ वक्तों में ये खबर पाकिस्तान में रही है, पाकिस्तान में रही है, और जब पाकिस्तान में होगी तो यकीनी तौर पर इंडियन मीडिया में भी होगी। तो ये तो अब एक चीज है ना जो हकीकत है, आप उससे तो आंखें नहीं चुरा सकते ना। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये मुश्किल वक्त होता है, मतलब उनके लिए भी उतना ही मुश्किल वक्त होगा कि जितना शुएब ने मूव ऑन हुए हैं, तो सानिया के लिए भी उतना ही मुश्किल वक्त होगा। और ये साल 1.5 साल 2 साल से सारी चीज़ें तकरीबन लोगों के सामने थी और उसका अंदाज़ा और एहसास था। बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि अब वो साथ नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ठीक लाइफ है, जिंदगी है, आप बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी आपको कुछ कदम उठाना पड़ते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कि आप कभी भी उनको ऐसा नहीं कह रहे होते कि आप कि कभी आपने सोचा नहीं होता कि कभी इस तरफ भी लाइफ लेकर आपको जा सकती है। आप सब ये भी सुनने में आता है कि ये फैमिलीज भी आपस में नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से। देखिए बात यह है कि फैमिली तो साथ रहे हैं तो फिर की बात है ना, वो तो रहती नहीं थी पाकिस्तान में ना। हाँ। आती थी सानिया, सियालकोट आती थी उनका जो लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो अब ये तो उनको भी पहले पता था, वो भी कोई पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, और शुएब को भी पता था कि उनकी पाकिस्तान में रहाइश नहीं है। ये दोनों ऐसा तो नहीं है कि इकट्ठे रहते थे हमेशा से, ठीक है। अब हसन अली की भी शादी इंडिया में हुई है, उनकी भी वाइफ यहाँ पर है, वो यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। सानिया की जो मसरूफियात हैं वो कुछ और हैं। देखें वो खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर थी, शादी के बाद भी वो टेनिस खेलती रही है दुनिया भर में, ठीक है। और दोनों की मसरूफ, शुएब भी अभी हाल ही में उनको पाकिस्तान की टीम से अलग हुए ना, कुछ ज्यादा वक्त अरसा तो नहीं गुजरा, तो सारी दुनिया में दोनों घूमते रहते थे अपनी अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों के नतीजे में। कभी सानिया की टेनिस चल रही है तो शुएब मलिक की क्रिकेट चल रही है, दोनों अलग अलग होते थे ना, इकट्ठे तो रहते ही नहीं थे। क्योंकि फैमिलीज वाला ये मामला है, ये पता नहीं किसने कहा है कि उनकी आपस में नहीं बन रही थी। वो कौन सा एक ऊपर वाले फ्लोर में था, एक नीचे वाले फ्लोर पे था, वो तो दोनों अलग रहते हैं। तो देखिए मैडम, बात ये है कि अगर मैंने और सानिया और शुएब ने इकट्ठे रहना है ना, तो दुनिया की कौन सी कौन उनको, वो कौन सा इकट्ठे घर में रह रहे हैं। तो ये जितने मुंह है उतनी बातें आप करते चले जाएंगे। उसने ये कहा, ये किसने कहा, क्या वो सानिया का बहन है छोटी जिसने ये बताया, ये शुएब मलिक का भाई है जिसने ये बताया। लोगों को जितने मुंह है उतनी बातें करते रहे। किसी को ये पता होगा कि दोनों कहाँ पे रहते थे? अगर पाकिस्तान और इंडिया, दोनों पाकिस्तान और इंडिया में नहीं रह रहे हैं तो कहाँ रहते थे? कोई और जगह होगी ना जहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। जिस तरह सानिया यहाँ पर आती थी वैसे शुएब भी इंडिया जाते थे। सो ये चीजें मुख्तलिफ हैं। जब आप पोस्ट में ना अगर मगर बहुत कुछ आप कर सकते हैं, मतलब, लेकिन जो इंसानी रिश्ते हैं ना उनका तकद्दुस और एहतराम करना चाहिए। हमें बिला वजह हर बंदे को ये नहीं चाहिए कि उठा के उसको ये कर दिया जी। अभी भी आप देखें डिजिटल भरा होगा, कोई क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, रूमर्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं हूं कि आपस नहीं बनती थी, ये उन्होंने छोटा भाई है ना, उन्हें दसिया नहीं सी बनती आपस। मतलब ये तो फिर ड्रामे सारे पाकिस्तान के इसी पे बनते हैं ना, सास बहू की लड़ाई के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहरहाल ये एक दे बोथ वर मैच्योर इनफ कि वो अपने रिश्ते को लेकर चलते, उन्हें नहीं समझ आई मेरे ख्याल से कि एक हेल्दी चीज है कि अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो आप डिसीजन लें, आप फैसला करें। जरूरी नहीं है कि आप एक टॉक्सिक रिश्ते में चलते जाएं, घसीटते जाएं और मुश्किलात का शिकार हो। एक हेल्दी चीज है कि आप नहीं हो रहा तो ठीक है, आप अच्छे तरीके से स्टेप बैक बात करनी चाहिए उस चीज पे। जैसे ज़का अशरफ साहब ने अच्छे तरीके से कह दिया कि मैं रिटायरमेंट दे रहा हूँ, मैं मजीद इसका पार्ट नहीं हूँ, चलते जाते। देखिए बात यह है कि जितना उनका वक्त था वो भी उन्होंने गुजारा है,
ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये देखा कि मुझे आगे मैं चल सकता हूँ तो वो चले हैं, उनको भी पैगाम मिला है। ये चंद दिन पहले जो इस्लामाबाद गए थे उनसे वहाँ पर उनसे यही कहा गया है कि जनाब उन बस करो तो जाओ, ठीक है, यही कहा गया होगा ना, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। किसका दिल करता है कि वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, एक ऐसा इदारा जिसको वजीर, अगर आप हेडलाइंस उठा के देखें ना टेलीविजन चैनल्स की, तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये हमेशा हेडलाइंस में रहते हैं। ऐसे ही है, ये हमेशा हेडलाइंस में रहते हैं। तो कौन छोड़ना चाहता है एक ऐसा खिलाड़ी? पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की टीम, आप इनकी फॉलोइंग देखें कितनी होती है। तो ये चेयरमैन साहब से वक्त लेके मिलते हैं। आप उसका अंदाज़ा करें कि जब आप इस सतह पर बैठे हों और आप जो हैं वो सालाना करोड़ों अरबों रुपए के मुआहदे और मिलियंस की आपको जॉब्स किसी को देने के इख्तियार रखते हों, मतलब इख्तियारात अगर मैं गिनवाऊंगा तो लोगों को एहसास होगा वाकई कि ये कितनी अहम है। और फिर बराह रास्त इस ओहदे पर बैठकर आप पाकिस्तान के एक आम शहरी से, एक बच्चे से भी आप जो है ना वो भी आपकी तरफ देख रहा होता है, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है और सबका हर एज का। देखें ना सिर्फ लड़कों में लड़कियों में भी, ना सिर्फ मर्दों में खवातीन में भी, थोड़े से जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं उनमें भी, हर उम्र के लोगों में क्रिकेट यकसा तौर पर मकबूल है। और अगर आपकी क्रिकेट खराब होती है तो आपका जो चेयरमैन होता है वो भी उतना ही ज्यादा लोग उसके ऊपर बात करते हैं। और अगर आपकी क्रिकेट ठीक काम कर रही है, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ, सुपर लीग का आगाज हुआ, तो लोग कैसे स्टेडियम्स तक आए। आज भी आप देखें कि बिसा औकात ये होता है कि इंटरनेशनल मैच में आपका जो स्टेडियम है वो भरा नहीं होता, लेकिन पीएसएल के मैचेस में आपका स्टेडियम भरा होता है। इतनी बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम्स का रुख करते हैं। अभी T20 मैच न्यूजीलैंड में खेले गए हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में शायकीन वहां पर आए हैं। हाँ। अब सूरत हाल यहां पर यह है कि पीएसएल का आगाज हुआ है तो लोग इस अंदाज से जुड़े हैं इस ब्रांड के साथ कि जौक दर जौक बहुत बड़ी तादाद स्टेडियम्स की तरफ आती है। मौसम सख्त है, लोग उसकी परवाह नहीं करते, लोगों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में से गुजरना पड़ता है, लोग उसकी परवाह नहीं करते, लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, लोग उसकी परवाह नहीं करते। ये 5-5, 7-7, 8-8, 10 साल के बच्चों को आप देखें कि वो किस ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, जोश और जज्बे के साथ स्टेडियम का रुख करते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या ऐसे ही आ जाते हैं? अगर उनके खिलाड़ियों के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो लोग उसकी बात करते हैं ना फिर। हाँ। तो ये बड़ा अहम है जो ओहदा है। किसी का जाने का दिल नहीं करता, उसको कहा जाता है कि सर अब आपकी मेहरबानी है कि आप रिजाइन कर दें, क्योंकि 4 फरवरी को जो उनकी एक्सटेंशन थी वो खत्म हो रही थी। हाँ, तो फिर ये 1 महीना पहले रिजाइन देने का क्या मकसद था? तो खत्म हो ही रही थी। बात यह है कि जब आपकी जो एक्सटेंशन है वो आपको मुआहदे में तोसी ना दी जाए तो आप टर्मिनेट होते हैं। समझ आइए आपको? आप क्या चाहती हैं कि वो ये चाहते हैं कि हुकूमत ने कहा कि सानू तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ घर जाओ, तो वो इसलिए उन्होंने ऐसा ही है ना सर, उन्होंने इसलिए ये किया कि उन्होंने कहा जी मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाता हूँ। बाकी कितने दिन बचे हैं? आज क्या तारीख है मैडम? आज है 20 जनवरी। 20 जनवरी, ठीक है, दिन बाकी कितने रह गए हैं? 20 जनवरी। तो ये प्रोसेस में जाती है ना चीज़ें, मिनिस्ट्री के पास जाती हैं, वो उसको जो है ना मिच्योर करती है, और चीज़ें होती हैं, इधर जाना है उधर जाना है, सरकारी काम है, कागजात हैं, फाइल बनती है, अप्रूवल के लिए उधर जानी है, तो इतना टाइम लगता है। बिल्कुल आप ये नहीं कर सकते कि 4 फरवरी को, अब 4 फरवरी को दिन क्या हो ये भी देखना पड़ेगा। क्या जुमा है, हफ्ता है, इतवार है, उस दिन दफातर खुले होंगे या नहीं खुले होंगे? 3 तारीख को क्या कौन सा दिन है? 2 तारीख को फरवरी को कौन सा दिन है? क्या वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान में होंगे या नहीं होंगे? वज़ीर आज़म साहब की क्या मसरूफियात हैं उन दिनों में? तो ये सारी चीज़ें, मिनिस्ट्री की अपनी क्या मसरूफियात हैं, वो सारी चीज़ें उन दिनों में देखना पड़ती हैं। इसलिए आज 20 जनवरी के दिन में अगर उन्होंने ये मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है तो बाकी 14-15 दिन गवर्नमेंट ने अपने कामों में लगाने थे कि क्या हमने इन्हीं को जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी है उसमें तोसी करनी है या नई मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बनानी है। अगर नई मैनेजमेंट कमेटी बनानी है तो वो आपको 4 फरवरी से पहले बनानी है और आपने उसको नोटिफाई करना है। तो ये सारे दिन उन्होंने हुकूमत को इसलिए दिए हैं या हुकूमत ने उनसे इसलिए लिए हैं कि जनाब 4 फरवरी तक एक आईनी और कानूनी चीज़ है कि आपकी मैनेजमेंट कमेटी मौजूद है। हमने 4 फरवरी से या उससे पहले से एक नई मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर खड़ी करनी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को चलाए। इसलिए बुनियादी तौर पर और टेक्निकली अगर आप ये बात करेंगे तो वो अपने 6 माह की जो मुद्दत है जो उनको
एक्सटेंशन हुई थी वो उसको पूरी करके गए हैं टेक्निकली, क्योंकि हकीकत है। बाद में उसके ये तो आपने सारा हकीकत है। पेपर वर्क भी तो करना है ना। हाँ। और ये 4 थोड़ा फरवरी को वैसे भी संडे आ रहा है, आपने सही कहा। हाँ जी, सुन लो, संडे आ रहा है ना, बिल्कुल। उससे पहले संडे से पहले क्या आता है, हफ्ता। हाँ ठीक है, तो दिन देखें कि किस तरीके से शिफ्ट होती हैं, आगे पीछे चलते हैं, तो वो सारी चीजें बिल्कुल जहन में सही कहा रखनी इन्होंने कि है। ऐसे ऐसे ही- थोड़ा है कि हमने यहाँ पे उठा खाना खाने का दिल कर रहा है, अचानक रेस्टोरेंट के पास पहुंचे, नहीं यार दिल नहीं कर रहा, वापस चले जाओ। हाँ, ऐसे ये नहीं मामलात होना। होते हैं ना ये- बड़े डिटेल्ड। रिदा, कमिंग टू यू, क्या कहना चाहेंगी, कोई कमेंट, कोई चीज शामिल करना चाहेंगी? बिल्कुल। 4th T20 पे पाकिस्तान के हाथ से हाफिज साहब, सब पाकिस्तानी टीम की बैटिंग टेक्निक्स में क्या इशू आ रहा है? ओमान पूछ रहे हैं। हयात साहब पूछ रहे हैं, हाफिज इमरान साहिब, अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान में पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं कि वो जीतेगा? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी जूनियर क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है। हाँ। और पाकिस्तान ने ये भी एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली थी, और पाकिस्तान की इस टीम में अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेलना चाहिए। अंडर 19 में पाकिस्तान की तारीख हमेशा से बहुत अच्छी रही है। पाकिस्तान ने इस सतह के ऊपर बहुत अच्छे खिलाड़ी इस अंडर 19 से पाकिस्तान को मिले हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत मारूफ भी हुए, मशहूर भी हुए, और उन्होंने बहुत नाम भी कमाया। अब देखने गया है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का आगाज़ कैसे करता है और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को फिनिश करने की तरफ कैसे जाता है, तो ये ज़रूर देखने की बात है। जहाँ तक ताल्लुक आखिरी पाकिस्तान के T20 मैच का, देखें 4 मैचेस पाकिस्तान हार चुका है, और जो टीम 4 मैचेस हार जाती है उसके लिए बाउंस बैक करना निस्बतन मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक तरीके से एक बंद कमरे में या बंद गली में होते हैं, क्योंकि जहाँ से आपको वापसी का रास्ता सिर्फ यही है कि आपका दौरा ख़त्म हो और आप जहाज़ पकड़ें और घर वापस आएँ, उसके अलावा कोई नहीं होता। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कम बैक करना भी, और एतमाद भी ख़राब होगा, क्योंकि ये पहली शिकस्त नहीं है, ये मजमूई तौर पर पाकिस्तान की 7वीं शिकस्त है। 3 मैचेस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हारा, 4 पाकिस्तान यहाँ पर आ गया, गो के 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं। लेकिन जब आप यही खिलाड़ी खेल रहे थे ना, कुछ चंद एक बदल गए, बाकी उसमें शामिल हो गए, बाकी तो अगर आप कोर ग्रुप देखते हैं तो आपको काफी सारे खिलाड़ी वही नजर आते हैं। हाफिज साहब वर्ल्ड कप से हारता आ रहा है, एशिया कप भी ले लें बीच में। हाँ, तो वो देखें, जब इतनी नाकामियां आपके पास होती हैं तो फिर आपके लिए जरा किसी एक आखिरी मैच में मुश्किल हो सकता है कोई 1-2 इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाएं, मतलब फ़खर बहुत अच्छा खेल जाएं, हैट्रिक हो जाए एक, और उसके बाद 1-2 विकेटें और मिल जाएं, ठीक है, या कोई और बैटिंग में बहुत शानदार, साइम अयूब जो हैं वो एक 30 गेंदों पर 100 कर दें, तो ये चीज़ें और होती हैं। लेकिन इसके इम्कानात इसलिए अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर आप देखते हैं तो पाकिस्तान की वापसी मुश्किल हो जाएगी। जैसा आपने अभी जिक्र किया ना ज़का साहब का, तो इसके बाद अगला सवाल ये कि अब होगा क्या? अब क्या होगा? अच्छा हाफिज साहब, मैं इसमें एक और भी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैनेजमेंट के हवाले से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन है कि बैरून ममालिक, दूसरे जो एक कामयाब कंट्रीज़ हैं, भारत को ले लें, उनकी जो मैनेजमेंट होती है उसमें वो लोग को क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि ये एक इंसान में होनी चाहिए, तो वो हमारे चेयरमैन मुंतखब हो सकते हैं। उस हवाले से क्या लगता है कि आगे कौन आना चाहिए? देखिए, बात यह है कि अभी जो दुनिया के साथ अगर आप मवाजना करते हैं ना, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। अब होना क्या चाहिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूँकि अभी इस वक्त मुल्क में भी निगरान हुकूमत है, हाँ, बिल्कुल। एक मुस्तकिल सेटअप नहीं है पाकिस्तान में भी, क्योंकि एक निगरान सेटअप है, उसके ज़रिए मुल्क चल रहा है, क्योंकि इंतखाबात होने हैं। और एक ख्याल ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद कोई नई हुकूमत आती है, नया पेट्रन आता है जो कि इलेक्टेड पेट्रन होंगे, वो लगाएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। हाँ, जो हमने आर्जी तौर पर चलाना है तो उसका ये हल है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। उसकी वजह यह है कि ये आईनी और कानूनी तकाजा है। इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनता है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन होना होते हैं, और इलेक्शन होना होते हैं उस सूरत में कि जब कोई एक चेयरमैन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाता है, ओहदा छोड़ देता है, या वो किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज में, किसी भी पहलू से वो काम करने के काबिल नहीं रहता और सीट खाली हो जाती है। सीट खाली हो जाती है तो फिर आपको नए इलेक्शंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर पेट्रन की तरफ से 2 अफराद नामजद होते हैं और इलेक्शन कमीशन कायम मकाम चेयरमैन बन जाता है कि उसके इलेक्शन को करवाया जाए। अब इस सूरत हाल में चूंकि बोर्ड नहीं है, इलेक्शन का सवाल पैदा नहीं होता है, तो एक नई मैनेजमेंट कमेटी जो उसकी तश्कील प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ेगी, या वो जो इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी है
इसके ऊपर कोई एक चेयरमैन लगा दें, किसी और एक बंदे को लगा दें, या फिर इस मैनेजमेंट कमेटी को ख़त्म करके 2, 4, 5, 6 अफराद की, 7 अफराद की, वैसे इतनी ज़्यादा लोग होने नहीं चाहिए, कम लोगों की मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। सियासी कमेटी ना बनाएं उसको, क्रिकेट की कमेटी बनाएं। तो वो एक कमेटी लगाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइंदा 2-3 महीनों तक चलाया जा सकता है, और उसको ये मैंडेट, उसका जो काम हो उसको ये दिया जाए कि आप अपने मामलात को चलाएं, इलेक्शन छोड़ दें। क्योंकि इलेक्शन अगर आप ये चाहते हैं कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म आए और वो पेट्रन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो अपने सोच के मुताबिक अगर उसको चलाना चाहें तो अपने लोगों को लगा कर आगे चल रहे हैं, वो इलेक्शन करवाएं। तो इस वक्त जो है आर्टिकल 38 और 48 2 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल ये कहता है पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप डे टू डे अफेयर्स चलाएं। एक आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि आप एग्जेक्टिव पावर्स के साथ मैनेजमेंट कमेटी को दें। तो अब पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात हैं, इसके बाद PSL है और दीगर भी बैन अवी चीज़ें भी साथ ही साथ चल रही हैं, अहम फैसले भी करना है, किसको लगाना है, किसको रखना है, क्या चीज़ें करनी है। तो जिस मैनेजमेंट कमेटी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगाया जाता है, नई को या इसी में से या किसी को भी आपने लगाना है, तो उनको मुकम्मल इख्तियारात देकर लगाना चाहिए। ये वाला काम नहीं होना चाहिए, और उसको लगाएं जिसको आप चाहते हैं कि ये काम करें। भाई जितने महीनों तक उसने रहना है, कम अज़ कम उसको इतने इख्तियारात तो होंगे वो फैसला कर पाए ना। तो अब यही होगा, अब होना भी ये चाहिए कि आप नई मैनेजमेंट कमेटी लगा दें, या इन्हीं के ऊपर या इनमें से आप लगा दें, ठीक है, जिसको भी आपने लगाना है। तो फिर उसके जरिए आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाएं। एग्जेक्टिव पास जो है उसको मिलनी चाहिए और वो अपना भरपूर तरीके से काम करे। हाफिज साहब, हम लोग कोई इंडिविजुअल राय तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट की अपनी एक सिलेक्शन होगी, उनकी मर्जी होगी कि कौन आ सकता है, कौन आना चाहिए। लेकिन क्या लगता है, एक तो आपने हमें बता दिया कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, इसके अलावा और भी कोई ऑप्शंस क्या सामने आते हैं? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर तो जो है ना वो हो सकते नहीं है, वो हो नहीं सकते ना। एक आपको मैनेजमेंट कमेटी ही लगाना पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड भी नहीं है। बिल्कुल, गवर्निंग बोर्ड नहीं है, इलेक्शंस हो नहीं सकते हैं। इलेक्शंस के लिए जरूरी है कि पहले आपका गवर्निंग बोर्ड मौजूद हो तो इलेक्शन होंगे। जब आपका गवर्निंग बोर्ड ही नहीं है जिन्होंने चेयरमैन को मुंतखब करना है, तो इलेक्शन तो हो नहीं सकते। अगर चेयरमैन का इलेक्शन होना है तो उससे पहले गवर्निंग बोर्ड की तश्कील जरूरी है। गवर्निंग बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, इलेक्शन का प्रोसेस उसके बाद शुरू होगा। सो इस वक्त आप इसी तरीके से चल सकते हैं, मैनेजमेंट कमेटी के जरिए चल सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी भी आपको अब इख्तियारात के साथ लगाना पड़ेगी, क्योंकि आगे PSL है। 1.5 महीने की क्रिकेट पाकिस्तान में होनी है, और बहुत अहम, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आना है। तो डे टू डे अगर आप रोजमर्रा के मामलात में जाएंगे, तो आप क्या मतलब फाइल उठा के एक बंदा आपका रोजाना IPC मिनिस्ट्री में या वजीर आज़म उसके बाद खड़ा रहेगा कि आज की ये काम है, आज का ये काम है, आज का ये काम है। तो ये थोड़ा सा इसको आप अब ये चाहते हैं कि चूंकि हुकूमत ये देखती है कि हम नहीं कर सकते हैं इसको, चूंकि निगरान हैं और हमारे ऊपर कोई बात ना आ जाए, तो जो एक निगरान सेटअप है जिसकी MC इजाज़त देती है, तो आप मैनेजमेंट कमेटी लगाएं और फिर उसको इख्तियारात दें। नई हुकूमत जब आएगी, हुकूमत अपने तरीके से फैसला कर ले कि उन्होंने किन लोगों से काम लेना है, किन लोगों को आगे लेकर चलना है। चलिए जी, होप फॉर द गुड। उम्मीद है कि जो भी आए वो हुकूमत के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए खास तौर पर अच्छे से काम करे और हुकूमत के एक अक्लमंदाना, दानिशवराना फैसलों के साथ आए। कमिंग टू यू रिदा, आई एम अबाउट टू रैप अप। क्या आपके पास और कोई कमेंट्स हैं अच्छे तो प्लीज शामिल कीजिए। बिल्कुल, इम्तियाज साहब कह रहे हैं थैंक यू मैम रिदा एंड मीरब हमारे कमेंट्स पढ़ने के लिए और हमारा नाम शामिल करने के लिए। यू वेलकम। हयात साहब पूछ रहे हैं, रिजवान ने कहा है कि उसका और बाबर का ओपनिंग पेयर तोड़ने से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, इस पे कल रिजवान ने बात की है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ओपनिंग पेयर तोड़ने से बहुत नुकसान हुआ है और T20 क्रिकेट में, और उन्होंने जो बातें की हैं वो यकीनी तौर पर उन पर गौर और तवज्जो की ज़रूरत है। देखें, बात यह है कि एक तो उन्होंने ये कहा ना जी कि अवामी पसंदीदगी है, आप उनकी गुफ्तगू सुने। हाँ। तो एक उन्होंने कहा कि अवामी पसंदीदगी है, कि अवाम की पसंदीदा जोड़ी है। बिल्कुल ऐसे एक उन्होंने ये कहा कि ये दिल नहीं जुड़े हों तो ऐसे नताए जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने ये बात की कि आपको पता है कि दोनों कितनी अच्छा खेलते हुए आ रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बाबर और रिजवान सिर्फ पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में ही नाकामियों के जिम्मेदार नहीं हैं और कामयाबियां सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं? तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये एक टीम एफर्ट है जिसमें शाहीन आफरीदी विकेटें ले रहे थे, हारिस रऊफ विकेटें ले रहे थे, शादाब विकेटें ले रहे थे, बाबर और रिजवान रन्स कर रहे थे और पाकिस्तान मैच जीत रहा था।
और अगर आप ये कहते हैं कि ये अवामी जोड़ी है या अवाम की पसंदीदगी है, तो ये कोई सूबाई या कौमी असम्बली नहीं है, ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की टीम है। अवाम की पसंदीदगी पर आप पाकिस्तान की टीम नहीं बना सकते। मजाक नहीं कर सकते आप उनके साथ। आप पाकिस्तान की टीम बनाते हैं खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अभी मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है, तो उन्होंने अवाम की पसंदीदगी को मनहूज़ खातर रखा है। सही बात है। कितने ही उनकी फॉलोइंग जो है, आप डिजिटल उठा के देखेंगे नीचे गिरी है हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने से। हार्दिक पांड्या भी उसी मुल्क के खिलाड़ी हैं, वो भी इंडिया की भी कप्तानी कर चुके हैं, उनको फ्यूचर का कैप्टन भी इंडिया का कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने फैसला लिया। विराट कोहली से ज्यादा कामयाब और बड़े क्रिकेटर ना तो बाबर हैं ना रिजवान है, हकीकत है, ठीक है। सौरव गांगुली ने विराट कोहली को कप्तानी से हटाया, रोहित शर्मा को कप्तान बनाया, फाइनल तक वो गए हैं, फाइनल हारे हैं, ठीक है। अब जब आप ये कहते हैं ना कि अवाम की पसंदीदा जोड़ी है, तो फिर आप एक अपनी टीम बना लें, अवामी 11, और उसके जरिए आप खेलते रहें। ये पाकिस्तान की टीम है, इसमें लोगों ने आना है, लोगों ने जाना है। अगर अवाम की पसंदीदगी की बात है तो लोग, अवाम तो आज भी चाहती है कि सईद अनवर पाकिस्तान से ओपनिंग करते हों, अवाम तो आज भी चाहती है कि शोएब अख्तर पाकिस्तान के लिए बॉलिंग कर रहे हों, वसीम अकरम और वकार यूनुस बॉलिंग कर रहे हों, ठीक है, जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे हों, इंजमाम और यूसुफ बैटिंग कर रहे हों, ठीक है, अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक जो है बॉलिंग कर रहे हों और बैटिंग भी कर रहे हों, सकलैन मुश्ताक बॉलिंग कर रहे हों, तो अवाम तो ये भी चाहती है। तो अवाम के चाहने पे तो नहीं होता। और जब आप पोस्ट मैच बात करने के लिए आते हैं, तो कल अगर अवाम जोड़ी टूटी है तो सारा पावर प्ले तो दोनों नहीं खेला है, बाबर और रिजवान नहीं खेला। तो क्या साइम तो एक मैच में चंद बॉलें खेल के गए, 28 मेरा ख्याल किया या 27 कितना किया उन्होंने, जो पहला मैच था मेरा ख्याल, उसके बाद तो वो डबल फिगर में नहीं गए हैं। बिल्कुल ऐसे तो 5-6 बॉलों के बाद तो जोड़ी अपनी जगह पर थी। जोड़ी को क्या हो गया, जोड़ी को क्या हो, ठीक है। ये कोई फिल्मों की जोड़ी नहीं है कि इसके बगैर फिल्म जो है वो सानिया नाकाम मिर्जा और होगी। शोएब मलिक की जोड़ी नहीं है ये इसलिए ये आपको जब पोस्ट मैच में आते हैं बात करने के लिए, तो आपको इस तरह से अवामी हमदर्दियाँ हासिल करने की बजाय ना कि अवाम की जोड़ी है जी, अवाम की क्या जोड़ी है, पाकिस्तान की टीम है, और पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरी के लिए अगर किसी ने फैसला करना, साथ आप ये भी कह रहे हैं कि साइम अयूब को मौका दिया है, वो कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करना चाह रहे हैं। आपने फिर साहिबजादा फरहान को क्यों रखा टीम में? मतलब इनसे लोग बंदा पूछे, इनसे कोई सवाल करे कि उसको कितने अरसे के बाद आपने टीम में शामिल किया, और शामिल भी किस मैच में ठीक है, और आपने उसको किस पोजीशन पर खिलाया है। तो क्या जोड़ी के लिए बाकी सबको जो है उनकी क्रिकेट बंद कर दें? नहीं, ये जोड़ी है जी, बस ये जोड़ी है, इन्होंने बना के ना मुजस्समे दिला दे, जोड़ी है। ये बकरों की जोड़ी तो नहीं कोई। हाफिज साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि हमारे क्रिकेटर्स हैं, इनका ताल्लुक क्रिकेट तक होना चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्रिकेटर्स भी वही बातें दोहरा रहे हैं जो हुक्मरान करते हैं। ये कुछ सियासी जलसा नहीं है, नहीं है, जलसा तो नहीं ये है। ना कोई आप, अगर आप जोड़ी बनाना चाहते हैं ना, फिर आप इलेक्शन लड़ लें कौमी और सूबाई असम्बली का, कहीं जी साड़ी जोड़ी में वोट दो। ये परफॉर्मेंस है। साइम अगर एक बेस्ट टैलेंट है, देखें अभी मेरे ख्याल में कि साइम अयूब को कोई 2-3 साल फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए थी। वो 2-3 साल फर्स्ट क्लास खेलते, मिच्योर होकर आते, उनकी जो गेम की समझबूझ है वो बहुत होती, वो अडेप्टेबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा हो जाती। लेकिन पाकिस्तान में एक तूफान सा है ना, ठीक है, अगर आप की जगह पर लोगों को शामिल करना है टीम में, तो फिर उनको भी तो मौका मिलना है ना, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, वो भी उनको भी इस मुल्क की आवाम जो है वो देखना चाहती है। और दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारे, क्या ये जोड़ी टीम का हिस्सा नहीं थी? आप इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से मेरा ख्याल है कि टेस्ट सीरीज हारे, क्या ये जोड़ी टीम का हिस्सा नहीं थी? पहले दिन में 75 ओवर्स में 500 से ज्यादा रन कर दिए, जोड़ी टीम का हिस्सा नहीं थी, ठीक है। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज में आपका हाल हुआ वो आपने देखा नहीं? एशिया कप, वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया, क्या जोड़ी टीम के साथ नहीं थी? वो रहें जो जहां काम है उससे हटने की और लोगों को ना मतलब हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश ना करें। ये कल जिस तरीके से और जो इस सीरीज में फैसले हुए हैं, बाद इसको छोड़ें, 5वां मैच। हाफिज साहब, मेरी टीम जो है वो आपकी बहुत फैन है और वो आपके लिए एक कबूतर भेजा और उसके थ्रू एक सवाल भेजा है। फ़खर जमान, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, जमान खान को एनओसी जारी नहीं किए गए, जबकि आज़म खान और शादाब खान को 4 मैचों के लिए एनओसी जारी कर दिए गए। आज़म और शादाब को सिर्फ क्यों बीपीएल के लिए एनओसी दिया गया? अच्छा, अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये फेक न्यूज़ है, कॉन्ट्रैक्ट
वालों को अभी तक एनओसी नहीं मिला, इसमें क्या हकीकत है? आपको इसकी बैकग्राउंड पता होगी, प्लीज शेयर कीजिएगा। यार देखिए बात ये, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, 2-3 दिन पहले की खबर है मेरा ख्याल, जिसमें अब नाम मेरे जेहन में नहीं है सारे, हाँ, कि जिनको उन्होंने दिया है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी हो रही है ना, अब्दुल्ला शफीक को मिल गया, काफ़ी सारे लोग थे जिनको बीपीएल के लिए उन्होंने दिए हैं एनओसी, प्लेयर्स चले भी गए हैं मेरा ख्याल बांग्लादेश। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साल की 2 लीगों का जो पाकिस्तान ने फैसला किया था ना, वो लीग्स हो चुकी हैं, और इसमें अब लीग क्रिकेट का जो एक मामला है, 5-6 कुछ लोग आईएलटी में पाकिस्तान नहीं रोकेगा अपने प्लेयर्स को जाने के लिए, वहाँ पे यकीनी तौर पर पाकिस्तान अपने प्लेयर्स भेजेगा, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं क्रिकेट के हवाले से, वो ऐसे हैं कि पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को रोक नहीं सकता। और वहाँ पर आमिर और इमाद, वो मेरा ख्याल है वहीं पर हैं, उन्होंने उसमें खेलना है। फिर यहाँ से मेरा ख्याल है जाना है, बाबर ने, शाहीन ने भी आईएलटी खेलनी है। अच्छा। शाहीन ने भी आईएलटी में हिस्सा लेना, और मेरा ख्याल है कि शाहीन न्यूजीलैंड से यूएई जाएंगे और वहाँ से पाकिस्तान आएंगे आईएलटी में शिरकत के लिए। तो ये ना एक है बड़ा, इसको समझदारी के साथ इसको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना अपने प्लेयर्स का पूल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आपका प्लेयर्स का पूल बढ़ेगा ना, तो आप अपने प्लेयर्स भेज सकेंगे अपनी लीग्स में भी, और आपकी नेशनल टीम भी उतनी ज़्यादा मुतासर नहीं होगी। प्लेयर्स का पूल उनकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी क्रिकेट जो है वो सफर ना करे। हाँ, और उनकी पोजीशंस को कंफर्म रखने की भी जरूरत है। बिल्कुल, ये अगर मगर इधर उधर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर वाला काम जो है वो नहीं होना चाहिए। क्रिकेट है और क्रिकेट को क्रिकेट ही रहना चाहिए, इसको सियासत नहीं बनना चाहिए। आवाम की पसंद नापसंद जो है वो सियासत में ही अच्छी लगती है, वोटिंग में अच्छी लगती है। खेल में आप अपनी कारकर्दगी से सामने आते हैं। हाफिज साहब, मैं और रिदा यहाँ बैठते हैं तो यकीनन हमारे में कोई बोलने के स्किल्स होंगे, तो हम यहाँ पसंद के लिए हम हैं, आवाम की पसंदीदगी हमारे साथ जुड़ी है। ये देखिए रिदा को रोजाना जो मैसेजेस आते हैं लेकिन फिर भी हाफिज साहब, अगर अब रिदा जो है वो यहाँ पे बैठ के शोबिस की बातें करने लग जाएगी, हाँ। तो वो उसका ताल्लुक नहीं है फिर यहाँ पे, फिर वो शोबिस की जगह पे बैठ के अवाम की पसंद हासिल करे ना। नहीं, अवाम की पसंदीदगी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ये बात किसी और तरफ निकल जाती है, छोड़ें इसको। चले नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए। हाफिज साहब आपका, रिदा आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें काफी लोग जो हैं वो कुछ जा रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, कुछ अलग हो चुके हैं। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमें अपडेट करते रहिएगा, अपने कॉमेंट शामिल करते रहिएगा। हमारा गेम सेट मैच के ऊपर ये अपलोड होता है, इसके चंक्स भी लगते हैं अलग अलग डिस्कशंस के, उन पर प्लीज अपना कॉमेंट ड्रॉप करें, ताकि हम नेक्स्ट शो में प्रीवियस कमेंट्स भी आपके शामिल कर सकें। और YouTube पे समाज स्पोर्ट्स के ऊपर हमारा ये चलता है। नाज़रीन, तब तक के लिए आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, मुझे इजाजत दीजिए।